हेलो स्टूडेंट्स। ओपीसी वन पर्सन कंपनी का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। आज उसमें हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी, जिसको कहते हैं ओपीसी यानी कि वन पर्सन कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी का निर्माण क्या है, उसका फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ उसके फॉर्मेशन में की जाती है, उसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, डिस्क्रिप्शन आप अपनी बुक से पढ़ोगे। मैं खाली आपको मेन जो पॉइंट्स है वो एक्सप्लेन करूँगा अपने इस वीडियो में, और ऐसा ही मैं पिछले वीडियो से कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी। जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, इस प्रोसेस का, वो है गिविंग सेपरेट नेम। एक अलग नाम दिया जाता है इसमें। तो जब भी आप ओपीसी बनाने का डिसीजन लोगे कि भाई हमें बिजनेस अपना वन पर्सन कंपनी के नाम से करना है, तो सबसे पहले आपको अपने उस कंपनी का एक अलग से नाम रखना पड़ेगा, और उसी नाम से आप अपनी कंपनी को चलाओगे, उसी से आपको जो है पहचान मिलेगी, उसी के नाम से आप बिजनेस करोगे। तो सबसे पहला काम है कि ओपीसी कंपनी बनाने के लिए आपको कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हम बिजनेस करते थे, तो उसमें मोस्टली ऐसा देखा जाता था कोई नाम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम अपना जो है बिज़नेस स्टार्ट करते थे और उस ओनर के नाम से ही बिज़नेस चलता था। लेकिन ओपीसी होगी तो सिंगल पर्सन की ही कंपनी, लेकिन उसके लिए आपको अपने बिज़नेस के लिए या कंपनी के लिए कोई एक सेपरेट नाम रखना पड़ेगा, और वो जो नाम आप रखोगे उस नाम की कंपनी का उस ओनर से या उसके मेंबर से एक सेपरेट उसकी या लीगल एंटाइटी मानी जाएगी। तो सबसे पहला काम है आपको एक अलग से नाम देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। सेकंड है अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी। जो भी आप बिजनेस करोगे, कोई भी सिंगल पर्सन अपना ओपीसी से बिजनेस करना चाहता है, उसको अपने एक नॉमिनी का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। कोई ना कोई आप उसको अपना एक नॉमिनी डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे बैंक में हम अकाउंट ओपन कराते हैं या इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराते हैं, तो वो भी एक पर्सन को नॉमिनी अपॉइंट करवाते हैं कि आप कल को नहीं होते हो तो आपकी जगह कोई ना कोई तो आपका रिलेटिव हो, ठीक है, फैमिली मेम्बर हो, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को हम नॉमिनी नॉमिनेट करेंगे। वो हमारी मर्जी हम किसको करें। लेकिन इन केस ऑफ ओपीसी, जब आप कंपनी की फॉर्मेशन का प्रोसेस फॉलो करोगे, तो उसमें आपको कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इस तरह के मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो आप उसके साथ एक आपको सेपरेट फॉर्म भी मिलेगा। उस फॉर्म में पूरी डिटेल नॉमिनी की भरनी पड़ेगी आपको, और उसकी कहीं ना कहीं कंसेंट यानी कि उसकी सहमति भी लेनी पड़ेगी। उस फॉर्म में उसका नाम भरना पड़ेगा और भी जो डिटेल मांगी जाए, एड्रेस वगैरह, और वो डिक्लेयर करेगा हाँ भाई मैं नॉमिनी बनने के लिए, इस ओपीसी का नॉमिनी बनने के लिए तैयार हूँ। वो फॉर्म उससे भरवाना पड़ेगा, उसके सिग्नेचर होंगे। और जो कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स हमें बनाने हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उनके साथ ही उस नॉमिनी का जो फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो भी आपको लगाना पड़ेगा। तो यानी कि ओपीसी के लिए आपको किसी पर्सन को नॉमिनी बनाना पड़ेगा। कल को यदि उस ओपीसी कंपनी का जो मेंबर है या ओनर जिसको हम कहते हैं, वो नहीं रहता है, ठीक है, तो उसकी जगह उस बिजनेस को वो नॉमिनी संभालेगा। नंबर थर्ड पे आता है, थर्ड पॉइंट, बीरिंग ओपीसी विद द नेम। यानी कि जब आप ओपीसी कंपनी बनाओगे, वन पर्सन कंपनी बनाओगे, उसका नाम रखोगे, तो उसके नाम के साथ आपको ब्रैकेट में ओपीसी वन पर्सन कंपनी लिखना कंपलसरी होगा। ये फीचर्स में भी हम पढ़ के आए थे। तो ओपीसी जो है साथ में आपको नाम के साथ में रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ताकि सामने वाले को आपका नाम पढ़ते ही पता चल जाए कि भाई ये ओपीसी कंपनी है। अगर ओपीसी हम नहीं लगाएंगे तो कन्फ्यूज़न होगा भाई किस तरह की कंपनी है। तो इस कंपलसरी है, नाम के साथ ओपीसी आप ऐड करोगे। नंबर 4, डिपॉजिटिंग डॉक्यूमेंट। जब आप ओपीसी कंपनी का फॉर्मेशन करोगे, ओपीसी का फॉर्मेशन करोगे, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे और वो रजिस्ट्रार के पास जमा कराने होंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन का काम करता है उस ऑफिसर को हम रजिस्ट्रार कहते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें होंगे? मेनली तो 3 ही हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें सारे रूल रेगुलेशन आप लिखोगे, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें भी
जिनसे बाहर कंपनी काम नहीं कर सकती है, वो रूल लिखे जाते हैं। इनके बारे में डिटेल आगे हम पढ़ेंगे। तो और तीसरा डॉक्यूमेंट जो है वो नॉमिनी का वो फॉर्म होगा जिस पे उसने अपनी जो है एक तरह से अप्रूवल सहमति दी हुई है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपके मेन हो गए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम पार्षद सीमा नियम कहते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पार्षद अंतर नियम कहते हैं, और उस नॉमिनी का वो अप्रूवल फॉर्म होगा। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्रार के पास जमा कराने होंगे। तो 3 डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने जरूरी हैं। नंबर 5, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब आपने पूरी फॉर्मेलिटी कर दी, अपने फॉर्म वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करा दिए, तो रजिस्ट्रार जो है पूरा उसका चेकिंग करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, और सारी फॉर्मेलिटीज़ अगर आपकी करेक्ट हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा बिजनेस चलाने के लिए, जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेटेड या इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा।